वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम बीएस या बीएससी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल मेथड। बुक का नाम है बाय एसएम यूसुफ है और उसका चैप्टर नंबर 8 है, एक्सरसाइज 8.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 9, 10 करेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं, तो ध्यान से देखें। क्वेश्चन 9 है, प्रूव डैट इफ आ पॉजिटिव टर्म सीरीज, इनकी सीरीज की टर्म्स, हर टर्म्स पॉजिटिव होगी। एक ए एन है, ठीक है, तो ए एन कन्वर्ज कर रही है, क्या कर रही है, कन्वर्ज। तो देन द सीरीज, एक ये वाली सीरीज है तो ये भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। हमने ये साबित करना है ये भी कन्वर्ज कर रही है, अगर ये कन्वर्ज करते तो ये भी कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, आई समझिए। तो सबसे पहले देखें, ए बी कोई भी दो नंबर है, ठीक है, ए बी कोई भी दो नंबर है, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर रूट ले, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले ले, स्क्वायर रूट, इस चीज़ को कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अगर ये दो नंबर है उनकी मीन ले ले, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करे तो इसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो सीरीज ये सिलेक्ट करते हैं सोल्यूशन में एज ए एन, एक ए एन सीरीज है, ठीक है। एन की जगह अगर हम n+1, ए एन के बाद वाली सीरीज यही होगी, ठीक है, n+1, या हम ये समझ ले ये दो चीज़ें साबित करनी है तो एक सीरीज तो हमें दी गई है, सेकंड वाली सीरीज ये है, ठीक है। तो ये दोनों सेलेक्ट कर ली एज ए एन और an+1, ये दोनों पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव टर्म सीरीज। एंड यहां पर एंड भी लिख ले, एंड ए एन कन्वर्जिस, ए एन क्या कर रही, कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, ए एन सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज। देन अगर ए एन कन्वर्ज कर रही है, इफ ए एन कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, तो फिर an+1 भी कन्वर्ज करेगी, ऑल्सो कन्वर्ज। आपने ये चीज याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, देखिए अगर ए एन कन्वर्ज कर रही है तो एक इसके अंदर सीक्वेंस और ऐड कर दे, एक सीक्वेंस इसके अंदर और ऐड करेंगे वो भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, आगे समझिए, आपने ये याद रखना है, अगर एन है तो इसके आगे वाली जो सीक्वेंस होगी, आगे वाली सीक्वेंस और इसमें ऐड कर दें वो भी कन्वर्ज हमेशा किया करेगी। ठीक है, आपने ये चीज़ें याद रखनी है, थ्योरम भी है। आगे समझिए, ये दोनों कन्वर्ज कर रही है। उसके बाद आपने लिखना एज वी नो डैट अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन जो है ना हमेशा लेस देन इक्वल टू होती है अरिथमेटिक मीन से। ठीक है, आपने ये फर्स्ट ईयर में है ये चीज़ें, जियोमेट्रिक मीन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। ओके, यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। तो जियोमेट्रिक मीन्स क्या होता है, दोनों नंबर्स को प्लस करना है, वो मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर रूट ले लेना। तो यहाँ पर दो सीक्वेंस कौन कौन सी है, एक ये है एक ये, दोनों को मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर रूट ले ले, ये फॉर्मूला इसका बन सकता है। और इसका फॉर्मूला क्या है, दोनों को प्लस करें, यू कैन ऐड टू सीक्वेंस डिवाइडेड बाय 2। तो सेकंड पर क्या करना है, दोनों साइड पर आप ले ले सिग्मा का साइन, ठीक है, सिग्मा का साइन ले लिया, 1/2 पहले लिख ले और सिग्मा बाद में। यू कैन राइट an+1। ठीक है, आगे समझिए। अभी ये चीज देखनी है कि ये वाली सीरीज, ये रेड वाला नहीं, आपने ये एरो वगैरह लगाने, ये चीज देखें, an+an+1, an क्या कर रही थी, an कर रही थी कन्वर्ज, ठीक है, an+1 भी क्या कर रही है, कन्वर्ज। दोनों सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज। तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो जो नई सीरीज आएगी
वो भी कन्वर्ज करेगी। दोनों कन्वर्ज कर रही है, दोनों को प्लस करे, जो नई सीरीज आएगी वो भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो ये वाली लिहाजा क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, कन्वर्ज, रेड वाले आपने नहीं लिखना। ठीक है, तो आप ये इंग्लिश क्या लिख सकते हैं इसकी, आपने क्या लिखना है, एस, ये वाली सीरीज जो ए एन प्लस वन इज कन्वर्जिस, अगर ए एन कन्वर्ज कर रही है बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में क्या कहता है कि अगर ग्रेटर वाली कन्वर्ज कर रही है या बी एन कन्वर्ज कर रही है, अगर बी एन क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, तो ए एन भी कन्वर्ज करेगी। तो ए एन बी बाय कंपैरिजन बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, ये वाली सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, इज ऑल्सो कन्वर्जिस। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में 3-4 टेस्ट बताए थे। डाइवर्जन टेस्ट क्या होता है, पी सीरीज टेस्ट क्या होता है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, और बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, हमने यही साबित करना था कि ये चीज़ जो है, ये चीज़ क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो ये साबित हो गया। अभी 10 वाली देखते हैं, एग्जाम्पल ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, गिव एन एग्जाम्पल, आपने कोई ऐसी एग्जाम्पल बतानी है इन विच, जिसमें ए एन और बी एन दो सीरीज है, बोथ डाइवर्ज, दोनों डाइवर्ज करती है, दोनों क्या करती है, डाइवर्ज करती है। ठीक है, बट इनको प्लस करे तो वो कन्वर्ज करे, बट उनको क्या करना है, प्लस करे तो वो क्या करनी चाहिए, कन्वर्ज करनी चाहिए। ठीक है, दो सीक्वेंस सीरीज है, वो दोनों डाइवर्ज करती है, ये भी डाइवर्ज ये भी डाइवर्ज, दोनों को प्लस किया तो बाद में कन्वर्ज की है। ठीक है, वो कोई ऐसी एग्जांपल बतानी तो आपने याद रखनी है, वो कौन सी एग्जांपल है, लेट ए एन एक सीरीज है, सीरीज को लिखने का तरीका करिए। ठीक है, 1/n² माइनस 1/n, एक ये सीरीज, एंड बी एन सीरीज लेनी है तो ये भी लगा ले, सिग्मा 1 से लेकर n इज इक्वल टू सिग्मा 1 से लेकर n 1/n² प्लस 1/n, ये दो सीरीज ले ले। ठीक है, आपने याद कैसे रखना है, 1/n² है 1/n, एक में माइनस लगा दे एक में प्लस। ठीक है, तो बोथ सीरीज जो है, बोथ सीरीज डाइवर्जिस, बोथ सीरीज क्या करती है, डाइवर्जिस करती है। ठीक है, अभी हम इनको प्लस करके देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, तो नाउ वगैरह लिखें, नाउ इनको प्लस करें जरा, ए एन प्लस बी एन, सिग्मा 1 से लेकर इन्फिनिटी, ए एन क्या है 1/n² माइनस 1/n, बी एन क्या है 1/n² प्लस 1/n। तो जी ये क्या हो गए, तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों को अगर प्लस करे तो 2/n² आ जाएगा। ठीक है, तो पी सीरीज टेस्ट क्या था, पी सीरीज टेस्ट क्या था, ये सीरीज थी। ठीक है, 1/n/p। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में पी सीरीज बताई थी, तो ये देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो अगर ये पी, अगर पी जो है ना, अगर क्या हो, पी ग्रेटर देन 1 से बड़ा होता था पी, तो फिर ये सीरीज क्या करती थी, कन्वर्ज। ठीक है, अगर पी लेस देन इक्वल टू 1 होता था तो सीरीज डाइवर्ज करती। ठीक है, तो पी 1 से बड़ा होगा तो क्या करेगा, ओवर में एन है ना, ओवर में एन आ जाए, वो क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, 1 से बड़ा हो तो वो क्या करेगी, सीरीज फिर कन्वर्ज करेगी अकॉर्डिंग टू पी सीरीज टेस्ट। तो आप ये लिख सकते हैं, बाय पी सीरीज टेस्ट द, बाय पी सीरीज टेस्ट, ये वाली
1 से लेकर सिग्मा दा ना चाहे लिखे an प्लस bn कन्वर्ज बी सीरीज टेस्ट के मुताबिक ये कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, आगे समझिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।